मैं आप लोग के मध्य में आया हुआ हूं और सच में परमेश्वर ने मुझे भी पूरे वर्ष भर सुरक्षित रखा, कभी हॉस्पिटलाइज नहीं होने दिया, बड़े एक्सीडेंट से बचाया उसने और मृत्यु से भी बचाया। इसलिए मैं आप लोग के मध्य में हूं। मैं परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद करता हूं। आज के वचन को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अपने हाथ लाएं साथ में, बोले भलाई हो गए परमेश्वर की। सो खुदा का मैं धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवादियों मैं अपोस्टल मनोज जोगी, उनके पूरे परिवार का, जिन्होंने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया कि आप लोग के मध्य में मैं आकर परमेश्वर की वचन की सेवा करूं। वैसे मेरा घर है, मुझे निमंत्रण नहीं लगता, लेकिन खास मौके जब तक पता ना हो तो आऊं कैसे, है ना। सो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं, क्या आप लोग छत्तीसगढ़ में बेदारी देखना चाहते हैं, जागृति देखना चाहते हैं? पक्का है? क्या पूरे हिंदुस्तान में आप जागृति देखना चाहते हैं? क्या वैसे पूरे विश्व में आप चाहते हैं कि जागृति आए और आप भी उसका हिस्सा और भाग बने? चाहते हैं? पक्का है? विश्व में जागृति आना प्रारंभ हो चुका है। परमेश्वर फिर लोगों, रायपुर में 21 दिनों की उपवास प्रार्थना चल रही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर ने कुछ ऐसे चिन्ह मुझे दिया जिसके द्वारा मैं समझ सकता हूं कि पूरे विश्व में आत्मिक जागृति प्रारंभ हो चुकी है। बात यह है कि उस आत्मिक जागृति का हम कितना हिस्सा बनेंगे, हम कितना भाग बनेंगे। हाँ जी, कहीं परमेश्वर हमें से कुछ लोगों को यह तो नहीं कहेगा बेटा विश्व में जागृति आई है, लेकिन इसमें ना तेरा कोई भाग है ना कोई तेरा हिस्सा है। अगर परमेश्वर ने ऐसा कह दिया ना तो समझ जाना कि हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली विश्वासी और कोई नहीं है। अगर आप इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं, सिर्फ नाम के लिए नहीं काम के लिए, तो आप पूरे विश्व जागृति की सिर्फ कल्पना ही ना करें परंतु उसमें आप सहभागी हो। बोले आमेन। परमेश्वर के लोगों, एक और मेरा प्रश्न है, ये जागृति कहां से शुरू होती है? चलिए बताइए। विश्व जागृति के लिए हम एग्री हैं, हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में और छत्तीसगढ़ में जागृति चाहते हैं हम लोग, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? इसका मूल बिंदु क्या है बताएं। चलिए, ये विश्व जागृति की शुरुआत हमसे होती है, मुझसे होती है, आपसे, आपसे, आपसे और आपसे होती है। क्या आप तैयार हैं कि आपके अंदर आज ही से आत्मिक जागृति शुरू हो जाए? बताएं। आज का पहले वचन पढ़ लेते हैं, रोमियो की पत्री 11 अध्याय 29 वचन। हाँ पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर के वरदान, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है, और बुलाहट अटल है। मैं वरदान को साइलेंट कर रहा हूं, ठीक है। परमेश्वर की बुलाहट क्या है जी? अटल है। बोले आमेन। परमेश्वर अपनी बुलाहट से पीछे नहीं हटता है। समझ में आ रहा है? आप में से बहुतों को परमेश्वर ने बुलाहट दी कई साल पहले, लेकिन हम वहां से पीछे हटे। लेकिन वो महान परमेश्वर अभी तक ऑप्शन खुला हुआ रखा है, अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है कि आप अपनी बुलाहट को समझें, अपनी बुलाहट को जाने, बुलाहट को पहचाने और उसके अनुसार आप काम करना प्रारंभ करें। परमेश्वर के लोगों, यदि आपने दिल से हाथ उठाया है और कहा है कि जागृति मुझसे शुरू होगी, क्या कहा है? आपने नहीं कहा, हाथ उठाकर बोले आत्मिक जागृति की शुरुआत मुझसे होगी। बोलिए, बोले आत्मिक जागृति की शुरुआत मुझसे होगी। परमेश्वर प्रियो, मैं आपको बताऊं, आप लोगों की बड़ी बुलाहट है। कैसी बुलाहट है? बड़ी बुलाहट है। आप में से कुछ लोग के द्वारा कई गांव में जागृति आएगी, कुछ लोगों के द्वारा कई मोहल्ले में जागृति आएगी, कुछ लोगों के द्वारा कुछ परिवारों में जागृति आएगी और कुछ लोगों के द्वारा अनेकों शहरों में परमेश्वर जागृति लाने वाला है। बोले आमेन। और कुछ लोगों को कई हिंदुस्तान के प्रदेशों में आत्मिक जागृति का कारण बनाने जा रहा है। बोलिए आमीन। और आप में से बहुत सारे लोग विश्व के अनेकों देशों में जागृति लेकर आने वाले हैं। बोले हालेलुया।
क्या विश्वास करते हैं परमेश्वर के लोगों? आपकी आज की वर्तमान स्थिति कुछ भी क्यों ना हो सकता है आपकी वर्तमान स्थिति ये हो कि आप घमंड से भरे हो सकता है आपकी वर्तमान स्थिति ये हो कि आप बहुत डींग मारने वाले हैं। हो सकता है अभी की वर्तमान स्थिति आपकी ये है कि आप प्रार्थना में सोने वाले हैं। कैसे? प्रार्थना में सोने वाले हैं। हो सकता है आपकी अभी की वर्तमान स्थिति है कि आप बहुत ज्यादा गुस्सैल हैं, बहुत ज्यादा गुस्सैल हैं। हो सकता है आपकी स्थिति अभी ऐसी हो कि आप वेश्याओं के फिराक में रहते हैं, वे विचार के चक्कर में आप पड़े रहते हैं। परमेश्वर फिर लोगों, मैं आपको बता दूं, स्वर्ग का परमेश्वर आपको अभी बदलेगा और आपकी जो बुलाहट है, एक बड़ी बुलाहट जो आपका इंतजार कर रही है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। हाँ जी, आपको अपनी बड़ी सेवा के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपकी आत्मिक परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आज स्वर्ग का परमेश्वर आपको परिवर्तित करेगा, उसका आग आपको आज स्पर्श करेगा। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको बदलेगा। कोई तो आपके लिए प्रार्थना कर रहा, मैं आपको बता दूं, प्रार्थना में इतना पावर है। प्रार्थना वो मिसाइल है कि आप एक देश में रहकर प्रार्थना करते हैं, उसका प्रभाव दूसरे देश में होता है। बोले आमीन। हाँ जी, प्रार्थना वो हथियार है, वो मिसाइल है परमेश्वर के लोगों, वो हर मिसाइल से ज्यादा तेज है। दुनिया में ऐसा कोई मिसाइल नहीं बना है अब तक जो यहां से छोड़ा जाए और सारे देशों में वो अटैक करे, सारे देशों तक पहुंच जाए। ऐसा कोई मिसाइल नहीं बना है। उसकी सीमा है मेरे प्रियो, इतना किलोमीटर ये मिसाइल जाएगा। हाँ जी, लेकिन प्रार्थना की कोई सीमा नहीं है। इस छोर से लेकर उस छोर तक आपकी प्रार्थना रूपी मिसाइल पहुंचती है और वहां पर कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। रायपुर शहर में आत्मिक जागृति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर प्रियो, मैं आपको बताऊं, दूसरे दिन की उपवास प्रार्थना में मैंने कहा, जो लोग भटक गए हैं और जो दूर चले गए हैं, फुल्ली बैकस्लाइड हो गए हैं, कलीसिया छोड़ चुके हैं, यीशु नासरी के नाम से मैंने घोषणा किया कि ये सब वापस आएंगे। आपको पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया। एक महिला सेकंड मैरिज करके अपने बिटिया को लेकर वो रीवा चली गई। रीवा चली गई। पता नहीं दोनों के मध्य में क्या हुआ। जिस दिन मैंने दोपहर को 2-2:30 बजे इस बात को बोला, शाम को 6 बजे परमेश्वर के भवन में खड़ी थी वो अपने 10 साल की बेटी को लेकर। हाँ परमेश्वर के लोगों, उसने बताया कि मैं भटक गई थी। हाँ मेरे प्रियो, जब हमने घोषणा किया, वो भटकी महिला अपनी बिटिया के साथ वापस आ गई। हाँ परमेश्वर प्रियो को मैं बताऊं, आज के दोपहर के समय धन्यवादी पर्व के दिन में परमेश्वर का आप इतना धन्यवाद करोगे क्योंकि वो आपकी जिंदगियों को संवारने जा रहा है। हाँ जी, आपको जो उसने बुलाहट दी है, जिसको आप भूल चुके हैं परमेश्वर प्रियो, हाँ जी, यहाँ बैठे हुए कई लोगों की बड़ी बड़ी बुलाहट है, लेकिन आप इस तरीके से फंस गए हैं जिसकी कोई हद नहीं। हाँ जी, आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ही वैसी परिस्थितियों को पैदा किया है और उन परिस्थितियों से परमेश्वर पुकार रहा है। जैसे मूसा को परमेश्वर ने जलती झाड़ी से पुकारा ना, ऐसी परिस्थितियां जो परमेश्वर पैदा किया है, आपको वहां से पुकार रहा है, लेकिन आप बहरा होकर चल रहे हो। कैसे चल रहे हो? बहरा होकर चल रहे हो। लेकिन आज दोपहर के समय पवित्र आत्मा कहता है कि आप परमेश्वर की आवाज को बिल्कुल स्पष्ट सुनने जा रहे हैं। बोले आमीन। आज की आपकी परिस्थिति नाश होने वाली आत्माओं के प्रति आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है दोपहर के समय आपके अंदर ऐसा बोझ डालेगा कि पूछे मत। हाँ जी, परमेश्वर आप में से बहुतों को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने वाला है। हाँ जी, आपको पता नहीं, आप भले गांव में रहते हैं, आप साधारण कहलाते हैं, लेकिन आप जिस परमेश्वर को मानते हैं ना, वो साधारण नहीं है, वो असाधारण परमेश्वर है और उसके लिए कोई काम कठिन
नहीं है। कोई काम कठिन नहीं है परमेश्वर के लोगों। मैं आपको बताओ कि हो सकता है आपकी माली हालत बहुत खराब हो गई हो, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत जर्जर हो गई हो परमेश्वर के लोगों। हो सकता है कुछ लोगों को खाने के लाले पड़े हों। स्वर्ग का परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों के द्वारा आपसे बात करेगा मेरे प्रियो, आपसे बात करेगा और आप प्रभु से कहेंगे कि ऐ प्रभु, मैं विश्व जागृति में अपना बड़ा योगदान दूंगा, विश्व जागृति के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, विश्व जागृति के लिए मैं काम करूंगा प्रभु, आप जहां बोलेंगे मैं वहां पर जाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, लगातार हम लोग जागृति की ओर बढ़ना है और सबसे पहले जागृति की शुरुआत हमसे होनी चाहिए। क्या होता है जब जागृति आती है? आत्मिक जागृति किसको बोलते हैं? लोग बड़ी बड़ी आत्मिक जागृति करवाते हैं, उसका मीनिंग ही नहीं बताते कि आत्मिक जागृति का मतलब क्या है। किसको बोलते हैं आत्मिक जागृति? क्या कभी सोचा आपने? बड़ी बड़ी सभाएं अटेंड कर लिए, बड़े बड़े बैनर देख लिए, पोस्टर देख लिए, क्या है आत्मिक जागृति बताएं? कोई एक आध लाइन तो बताएं, आत्मिक जागृति किसे बोलेंगे? कब मैं बोलूंगा कि ये लड़की जो है इसके अंदर आत्मिक जागृति आ गई है? कब बोलूंगा? कैसा बदल जाएगा? वेरी गुड। और सुबह 7 बजे उठती है, अभी भी 7 बजे उठेगी तो बोलेंगे आत्मिक जागृति आ गई है? 10 मांस की डंडी मारते हैं, अब भी डंडी मारे तो आत्मिक जागृति आ गई है? सुसमाचार सुनाने से डर रहे, आत्मिक जागृति आ गई है? पवित्र लोग की संगति नहीं कर रहे बार बार, क्या आत्मिक जागृति आ गई है? बाइबल की शिक्षा नहीं ले रहे पीड़ितों से, क्या आत्मिक जागृति आ गई है? परमेश्वर फिर लोगों, जिस मामले में हम कमजोर हैं उस मामले में हमको मजबूत होना है। हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, हम परिवर्तित हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। बहुत गुस्सैले थे, अब कैसे बनना है? नम्र और दीन बनना है। असहनशील थे, पूरी तरीके से सहनशीलता धारण करना है। हाँ परमेश्वर फिर लोगों, अनाज्ञाकारी थे, अब आज्ञाकारी बन जाना है, संपूर्ण आज्ञाकारी। इसको बोलते हैं कि इसके अंदर आत्मिक जागृति आई है। तैयार है? मेरी बात को समझ लिए? उड़ाव पुत्र का बाप इस देश में है, छुटका बेटा दूसरे देश में चला गया। उसका बाप क्या सोच रहे थे? सिर्फ खिड़की से झांकी रहा था कि कब आएगा छुटका करके। वो प्रार्थना करता था, समझ में आया? वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करता था, मेरा बेटा लौट आए, लौट आए, लौट आए। और एक दिन ऐसा आया कि वो आपे में आ गया। उस देश में आत्मिक जागृति उसके अंदर में आ गई। छुटका बेटा दूसरे देश में है, यहां बाप प्रार्थना कर रहा है, उसके अंदर आत्मिक जागृति शुरू हो गई। तब वो आपे में आया, उसको समझ में आ गया, अरे बाप रे, मैं कितना गलत हूं, सारा धन संपत्ति खर्च हो गया, वेश्यालय में खर्चा कर दिया। परमेश्वर प्रियो, उस देश में अकाल आ गया, शानदार नौकरी मिली, क्या चराने की? सुअर चराओ। और वेतन क्या है? उसी की फलियां खाओ, उसी की फलियां खाओ। परमेश्वर प्रिय लोगों, इस छोटे बेटे के अंदर में आत्मिक जागृति प्रारंभ हो गई। ऐसे ही वो आपे में नहीं आया, बता देता हूं, उसका बाप उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। अय्यूब अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाया करता था। अय्यूब की पुस्तक यदि आप 1 अध्याय पढ़ेंगे, पहले पैराग्राफ में आपको मिलेगा। हाँ जी, क्यों? क्योंकि उसके बेटे लोग जब पार्टी मनाते थे, अपनी बहनों को ही बुलाया करते थे। अय्यूब डरता था, कदाचित मेरे बच्चे परमेश्वर से दूर ना हो जाएं, कोई पाप ना कर दें। एक एक की गिनती के अनुसार वो होम बलि चढ़ाया करता था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यस, अय्यूब जो था वो एक जिम्मेदार पिता था, एक जिम्मेदार पिता था मेरे प्रियो। अपने बच्चों की गिनती के अनुसार वो होम बलि चढ़ाया करता था। आज परमेश्वर का आत्मा कहता है, या बहुत सारे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल निश्चिंत हैं। अय्यूब जो है अपने बच्चों के लिए प्रतिदिन होम बलि चढ़ाया करता था। क्या माता पिता अपने बच्चों के लिए आप प्रार्थनाएं करते हैं? उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी पवित्रता के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे कि मेरा बच्चा जो है IAS ऑफिसर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए।
एक सफल व्यक्ति बन जाए। आप प्रार्थनाएं कर रहे होंगे कि आपने प्रार्थनाएं कभी की कि प्रभु मेरे बच्चे को पाप में पड़ने से बचाना, पाप में गिरने से बचाना, मेरे बच्चे को पवित्र जिंदगी देना, प्रभु मेरे बच्चे को आत्मिक जिंदगी देना, मेरा बच्चा प्रार्थना में तेज हो, वचन में तेज हो, बराबर संगति करे। इस विषय के लिए आपने प्रार्थना की क्या अपने बच्चों के लिए? ये पिता मेरे प्रियो, उसके हृदय में दर्द था, बहुत पीड़ा थी। 2 बेटे, उसमें से छोटा बेटा चला गया। छोटा बेटा चला गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, किधर है, क्या कर रहा है। कोई मोबाइल का जमाना था क्या बताएं? मोबाइल का जमाना था नहीं, टेलीफोन था नहीं, संपर्क के कोई साधन उस समय आविष्कार नहीं हुए थे परमेश्वर के लोगों, सिवाय इसके कि चिट्ठी लिखी जाए। चिट्ठी लिखी जाए परमेश्वर के लोगों, भी किस एड्रेस पे भेजेगा चिट्ठी? छुटका बेटा अपना सब कुछ समेटा और थोड़े देर में निकल गया, लेकिन उसके घुटने की प्रार्थना परमेश्वर के लोगों, लिखा हुआ धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बाप की प्रार्थना बेटे के अंदर में आत्मिक जागृति को लेकर आई। बोले आमीन। हाँ मेरे प्रियो, आपके संतान परमेश्वर से दूर हो रहे हैं और आप निश्चिंत है। वैसे माय डियर लीडर्स एंड पास्टर्स, आपके आत्मिक संतान बहुत सारे आते हैं भवन में, संगति करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर से दूर है। यहीं पर बैठे हुए बहुत सारे महारथी यहीं बैठे हैं, पुरुष भी हैं, महिला भी हैं, संगति में बराबर दिख रहे हैं, धन्यवादी में लाए होंगे, कुछ सामान भी लाए होंगे, दशमांश भी ईमानदारी से देते होंगे, लेकिन उनकी भीतरी जो स्थिति है वो बहुत खराब है। उनकी आत्मिक स्थिति यह है कि पिता से दूर है। हाँ जी, यही संगति करते रहते हैं, यही आते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बदली नहीं है। उनके अंदर भी आत्मिक जागृति की जरूरत है। परमेश्वर के लोगों, बड़ा बेटा घर में है, जब सुना, नौकर से पूछा, अरे ये बाजा गाजा क्या हो रहा है? अरे तेरा छोटा भाई आ गया। अरे बाप रे, घर में नहीं घुस रहा है, घर में नहीं घुस रहा है वो। ये बड़ा भाई कहीं यूसुफ के भाइयों से कम नहीं था। परमेश्वर के लोगों, यूसुफ के भाई लोग यूसुफ से क्या रखते थे? दां रखते थे, ईर्ष्या करते थे। परमेश्वर के लोगों, ये बड़ा भाई ये जल उठा, ये क्रोधित हो गया, अपने पिता से कहता है, ये छोटा वाला बेटा अपना हिस्सा लेके वेश्यालय में उड़ा दिया, तू पार्टी कर रहा है, पला वो बछड़ा कटवा दिया, मुझे कभी भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए छोटा सा बछड़ा नहीं दिया। परमेश्वर के लोगों, ये बड़ा बेटा ये घर में ही था, पिता के साथ ही था। वो कहता है, मैंने तो तेरी एक भी बात को नहीं टाला है, तेरी हर आज्ञा का पालन में करता। जब खेत से आया, इसका दिमाग घुटने में आ गया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बता दूं, बहुत से यहाँ बैठे भी हैं, कलीसिया में बराबर आते हैं, हाँ जी, और पादरी साहब अपोस्टल मनोज जो कहते हैं वो करते भी हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर आत्मिक जागृति की जरूरत है। बोले आमीन। कई मामलों में आप फेल हैं, हाँ जी, पूरी तरीके से आप परिवर्तित नहीं हुए हैं। देखने में ऐसा लगता है, देखने में ऐसा लगता है कि आपके अंदर आत्मिक जागृति है। नहीं मेरे प्रियो, आत्मिक जागृति सबको जरूरत है। मैं आपको बता दूं, ये छुटका बेटा दूसरे देश से चला आया। आपकी प्रार्थनाओं में इतना दम है परमेश्वर के लोगों, आप खुद जागृत होकर, खुद परिवर्तित होकर, हाँ जी, जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, पूरे विश्व में उसका प्रभाव पड़ेगा। बोले आमीन। पूरे विश्व में आपकी प्रार्थनाओं का प्रभाव पड़ेगा परमेश्वर के लोगों। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम 100% बदलें, 100% हम लोग परिवर्तित हों। देखें किस किस मामले में हमारे अंदर जागृति की कमी है, किस किस मामले में जागृति कमी है। अपने आप को जांचिए मेरे प्रियो, और अपने आप को समर्पित करें। वो उड़ाव पुत्र वापस चला आया। जब आत्मिक जागृति आती है ना, तो सिर्फ आप खुदा से माफी नहीं मांगते, आप इंसानों से भी माफिया मांगते हैं। बोले आमीन। जिसके खिलाफ में आपने पाप किया, उड़ाव पुत्र कहता है, पिता मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, मुझे क्षमा करिए, मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूं। आत्मग्लानि से भरा हुआ है। जागृति की शुरुआत, सबसे पहला कदम मैं आपको बता दूं, वो है पश्चाताप। समझ में आ रहा है? अगर आप अपने अंदर जागृति चाहते हैं तो आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप मसीह हैं। समझ में आ रहा है? आप
अन्य जाति नहीं है कि यीशु मसीह बोले देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तुम मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलोगे तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा, मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ भोजन। नहीं, हमको आगे कदम बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि हमने यीशु को मुक्ति दाता ग्रहण कर लिया, पानी का बपतिस्मा ले लिया, हो सकता है पवित्र आत्मा भी पा लिया, हो सकता है सेवा भी कर रहे होंगे, फिर क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। सबसे पहला कदम हमें उठाना पड़ेगा, परमेश्वर का इंतजार नहीं करना। उड़ाओ पुत्र कदम उठाया पश्चाताप से भरकर, अब जा रहा है। पिताजी देखा वो दौड़ा, ये चल रहा है वो दौड़ रहा है। उड़ाओ पुत्र दौड़ के नहीं जा रहा है, ठीक है? उड़ाओ पुत्र चलते हुए जा रहा है, बाप ने देखा वो दौड़ा, उसका आलिंगन किया। पहला कदम हमको बढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, पतरस और शेष प्रेरितों से उन्होंने पूछा, किन्होंने? जिनका हृदय छिद गया, क्या सुनकर? वचन सुनकर। ए भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने क्या बोला? किसी को याद है पतरस ने क्या बोला? अरे प्रेरितों का काम 2 अध्याय में, उसके पहले लिखा हुआ है मन फिराओ। हाँ परमेश्वर पे लोगों, क्या करना है? मन फिराना है। पहला कदम मन फिराना। हम क्या सोचते हैं ये मन फिराना सिर्फ पापियों के लिए नहीं, हम धर्मियों के लिए भी है जो यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए योना अपने पत्री में लिखते हुए कहता है कि हे भाइयों, तुम पाप मत करो, पाप मत करो। यदि पाप हो भी जाए तो पिता के पास कौन है निवेदन करने के लिए? धर्मी यीशु है। हाँ मेरे प्रियो, उसी की प्रार्थना, उसी की मध्यस्थता से हम लोग टिके हुए हैं। नहीं तो वो तो भस्म करने वाली आग है। पता नहीं हम में से एक एक व्यक्ति, कोई तो 1000 बार मर गया होता है, ऐसा लगता है। मैं 10,000 बार भस्म हो गया रहता है, ऐसा लगता है, अगर यीशु मध्यस्थता नहीं करता। परमेश्वर भी लोगों, इसलिए पहला कदम हमको बढ़ाना है। पहला कदम है पश्चाताप, क्योंकि अब विश्व जागृति प्रारंभ हो चुकी है और हम सबको इसमें योगदान देना है, हम सबको इसमें भागी होना है, हम सबको इसका हिस्सा बनने की जरूरत है। परमेश्वर के लोगों, हाँ, हमको सौभाग्यशाली बनना है, दुर्भाग्यशाली नहीं बनना है। इसलिए जिसकी जिंदगी में जो गलती है, उड़ाओ पुत्र कितना अच्छा अंगीकार किया, हे पिता मैं तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया हूं, मैं इस लायक नहीं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे नौकर की हैसियत से रख ले, नौकर की हैसियत से रख ले। परमेश्वर के लोगों, आत्मिक जागृति की जब शुरुआत होती है ना, मैं बताऊं, आप आपे में आएंगे। हाँ जी, सही स्थिति को आप जान पाएंगे कि अरे मेरी स्थिति क्या है। हाँ जी, स्वर्ग का परमेश्वर इतना अच्छा है कि आपके लिए बड़े काम को रखा हुआ है। हाँ जी, बड़ी सेवा आपके लिए रखा हुआ है। मेरा और आपका वो परमेश्वर है जो गिरासेनी के देश में, वो व्यक्ति जिसके अंदर में 2000 भूत थे, जब यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाया ना, तो परमेश्वर ने उसके द्वारा 10 शहरों में जागृति को भेजी। बोले हालेलुया। परमेश्वर ने 10 शहरों में उस व्यक्ति के द्वारा जागृति भेजी, दिकापुलिस में। परमेश्वर के लोगों, हाँ जी, अगर आप अब तक कलीसिया के और परमेश्वर के नियमों को तोड़ते रहे हैं इसी गिरासेनी वालों की तरह, क्योंकि बेड़ियों को सांकलों को क्या करता था? बार बार टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था। हाँ जी, परमेश्वर के लोगों, यदि अब तक आपने नियमों को उतना महत्व नहीं दिया, कलीसिया के नियमों को, परमेश्वर के नियमों को, बाइबल के नियमों को अगर आपने महत्व नहीं दिया, कई बार आपने अनाज्ञाकारिता की है, नियमों को आपने भंग किया है, कोई बात नहीं, अब सुधरने की जरूरत है। परमेश्वर आपके द्वारा कई शहरों में, कई गांव में और कई देशों में जागृति लाना चाह रहा है मेरे प्रियो। यस, परमेश्वर को बड़ी आशा है, इसलिए आप लोगों को बड़ी बुलाहट परमेश्वर ने दी है, लेकिन अधिकांश लोग अपनी बुलाहट को समझते ही नहीं। बहुत से यहाँ पर सेवा भी कर रहे हैं, आज तक वो अपनी बुलाहट को पहचान नहीं पाए कि परमेश्वर ने क्यों बुलाया है, किस काम के लिए बुलाया है। कितने शहरों में, कितने प्रदेशों में, कितने देशों में आपके द्वारा परमेश्वर आत्मिक जागृति लाना चाहता है, इस बात से आप अनजान हैं। इसलिए आप ऐसा जीवन यापन करते हैं जिससे स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप योना के बारे में जानते हैं, योना के द्वारा परमेश्वर एक बड़ा काम करना चाहता था।
निन्वे में निवास करने वाले, उस महानगर निवास करने वाले 1,20,000 से भी ज्यादा लोगों को वो बचाना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ योना के द्वारा। लेकिन अपने बुलाहट को उसने नहीं पहचाना। वो तरसीस की यात्रा कर रहा था, तरसीस की यात्रा कर रहा था। परमेश्वर के लोगों, आप सारी कहानी को जानते हैं, लेकिन पता है आपको, स्वर्ग का परमेश्वर योना को सिर्फ 3 दिन रात में पूरी तरीके से बदल दिया। बोले आमेन। योना को अपना शानदार प्रचारक बनाया, सिर्फ 3 दिन और 3 रात लगा। मेरे प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हाँ जी, आप अब तक परमेश्वर के अनाज्ञाकारी बने हुए हैं ना, आप भाग रहे हैं उसकी सेवा से। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपको पकड़कर सिर्फ 3 दिन क्या, एक ही रात में आपको अपने लिए लायक बना सकता है, अपने योग्य सेवक और सेविका बना सकता है। उसके पास वो अधिकार और वो पावर और सामर्थ है। परमेश्वर भी लोगों, यस, ये योना पहले परमेश्वर की आज्ञा का तिरस्कार किया, तरशीश की यात्रा में जा रहा था। जितने तरशीश की यात्रा में हैं वो सब अब वापस निनवे की तरह आओगे। आप सब के सब निनवे की तरफ आओगे परमेश्वर के लोगों, यस, क्योंकि निनवे में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। निनवे में लोग आपके द्वारा सुसमाचार सुनना चाहते हैं। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और नाश होने वाली आत्माएं आपका इंतजार कर रही है परमेश्वर के लोगों कि आप कब निनवे पहुंचेंगे। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। योना के 3 अध्याय में फिर से दोबारा जब परमेश्वर का वचन पहुंचा योना के पास में, यस, परमेश्वर ने दोबारा जब उसे आज्ञा दिया, वो निनवे गया। हाँ मेरे प्रियो, निनवे गया और जैसा परमेश्वर ने कहा बिल्कुल वैसे ही उसने प्रचार किया। आज से 40 दिन व्यतीत होने पर निनवे उलट दिया जाएगा। मेरे प्रियो, इतनी बड़ी जागृति आई कि पूछे मत। लोग अपने कुमार्ग से फिरने लगे। लोगों ने राख पर बैठकर टाँट तोड़कर उपवास शुरू किए। यहां तक कि राजा साहब के कान में जब ये बात पहुंची ना कि परमेश्वर वार्निंग दे रहा 40 दिन बीतने पर वो निनवे को उलट देगा, वो सबसे पहले राजगद्दी से उतर गया। राजा भी अपने आप को नम्र और दीन किया। परमेश्वर के लोगों, जब आत्मिक जागृति आती है ना, अंदर के लोग तो नम्र और दीन हो ही जाते हैं, बाहर के लोग भी नम्र और दीन हो जाते हैं। उनके अंदर परमेश्वर का भय आ जाता है और लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना प्रारंभ करते हैं। मेरे प्रियो, यस, जब आत्मिक जागृति आती है, बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती है। मेरे प्रियो, क्या आप उसका एक भाग बनना चाहते हैं? ये निनवे के लोग 1,20,000 से ज्यादा थे। ये सब के सब उद्धार पा गए। इतना कठिन उपवास मेरे प्रियो, राजा साहब ऐलान करवाते हैं, ढिंडोरा पिटवाते हैं कि मनुष्य क्या, बड़ा हो या छोटा हो, पशु लोग भी चारा खाना नहीं और पानी भी नहीं पीना। कठोर उपवास। हो सकता है परमेश्वर अपने मन को बदल दे, अपनी इच्छा को बदल दे, अपने निर्णय को बदल दे। हाँ परमेश्वर भी लोगों, इसी आशा के साथ, उनके लिए कोई गारंटी नहीं थी। एक ट्रायल था कि आओ हम सब मिलकर उपवास करते हैं। पूरे महानगर में जितने भी लोग वास करते हैं, सब के सब एक साथ उपवास करते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर उसका मन पसीज जाए और वो अपना डिसीजन को बदल दे, अपनी इच्छा को बदल दे। फाइनली वही हुआ मेरे प्रियो, फाइनली वही हुआ कि निनवे को परमेश्वर ने नष्ट नहीं किया। निनवे के विषय में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। हाँ मेरे प्रियो, पश्चाताप के साथ की गई प्रार्थना और उपवास परमेश्वर के निर्णयों को बदलती है। बोले आमीन। हाँ मेरे प्रियो, पश्चाताप के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं और उपवास भी करते हैं, तो आपकी ये प्रार्थनाएं और ये उपवास, आपका ये दीनता और ये नम्रता परमेश्वर के इच्छा को बदल के रख देती है। मेरे प्रियो, इसमें इतना पावर है। इसलिए इतिहास की दूसरी पुस्तक 7:14 में लिखा हुआ है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, कैसे प्रार्थना करें? दीन होकर प्रार्थना करें। हम लोग कई बार घमंड से प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार का घमंड पाया जाता है और प्रार्थना ऐसा करते हैं जैसे उसका सिंहासन हिला देंगे। हाँ जी, ऐसी प्रार्थना करते हैं उसका सिंहासन हिल जाए। परमेश्वर भी लोगों, मैं आपको बता दो, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता।
जब आप नम्र होकर और दीन होकर प्रार्थना करते हैं। पिछले दिनों में कह रहा था कि यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है। वो कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। वो हमारे लिए आदर्श दे गया मेरे प्रियो, वो आदर्श दे गया। ये नम्रता और ये दीनता आज्ञाकारिता पैदा करती है और ये आज्ञाकारिता हमें सहनशील बनाती है। हाँ परमेश्वर प्रिय लोगों, और यीशु मसीह सहनशील बना। हमें अनुशासित होना है। प्रभु के दास अभी आप लोगों से कह रहे थे अनुशासन बनाए रखिए। हाँ जी, अगर आपके अंदर जागृति है ना तो आप अनुशासित रहेंगे। हर मामले में आप अनुशासित दिखाई देंगे परमेश्वर प्रिय लोगों। सो मैं कह रहा कि क्या आप अपने अंदर आत्मिक जागृति देखना चाहते हैं? अपने आप को पूरी तरीके से नम्र और दीन करिए, पूरी तरीके से। हाँ जी, पूरा आपको कुचलना है। समझ में आ रहा है कैसे कुचलना है? ये बहनें क्या करती, खलबत्ता में कुछ कुछ डालती और देती बत्ती अच्छे से, पूरा चकनाचूर। आजकल वो भी जरूरत नहीं है, आजकल फुर से बटन दबाया पूरा मिक्सी हो जाता है, पूरा मिक्सी हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो आपको पूरा मिक्सी हो जाना है, पूरा मिक्सी हो जाना है। आपका अस्तित्व खत्म। अब आप जो है सिर्फ यीशु मसीह में है। आपका व्यक्तिगत कोई वजूद नहीं, व्यक्तिगत आपका कोई औकात नहीं। समझ में आ रहा है? आपको इतना नम्र और इतना दीन होना है परमेश्वर प्रिय लोगों कि स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। आपके अंदर ऐसी जागृति आएगी कि पूछिए मत, ऐसी आग लगेगी जो एक दूसरे से होते होते विश्व की छोर तक पहुंच जाएगी। बोले आमेन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके अंदर जागृति नहीं है, दूसरों के अंदर जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अरे पहले अपना मशाल तो जला लो। है आपके मशाल में तेल है? जल रही है आपकी मशाल? आपकी मशाल अगर जल रही है तो दूसरों के मशालों को आप जला पाएंगे, आप उनकी मदद कर पाएंगे मेरे प्रियो। अगर आपकी मशाल नहीं जल रही है, ऑलरेडी बुझी हुई है, तो आप किसका जलाओगे? किसका मशाल आप जला पाओगे? इसलिए पहले खुद जलना है। बोले आमेन। जवान आत्मिक जागृति चाहते हो? बोलो, चाहते हो आत्मिक जागृति अपने अंदर कि नहीं चाहते हो? पूरी तरीके से हमें सरेंडर होना है मेरे प्रियो, पूरी तरीके से हमें समर्पित होने की जरूरत है। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आप पतरस के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। मत्ती 4:19 में यीशु मसीह ने कहा, ऐ पतरस तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे क्या पकड़ने वाला बनाऊंगा? मनुष्यों को जिंदा की मुर्दा पकड़ेगा। अभी क्या पकड़ रहा था वो? मछली पकड़ने वाले बोलता है मैं तुझे जिंदा आदमी पकड़ने के लिए ऑफर दे रहा है परमेश्वर के प्रियो। ये पतरस आप जानते हैं 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा। इसके जीवन में बहुत सारी कमियां थी। समझ में आया? बहुत तेज था बोलने में, बहुत तेज। उसका गुस्सा तो पूछो मत। यीशु मसीह पकड़ने आया, तलवार निकाला और प्यादे का कान काट दिया। कितना तेज गुस्सा, कितना तेज गुस्से वाला। उसने क्रोध किया और पाप किया मेरे प्रियो। बाइबल क्या बोलती है? क्रोध तो करो पर पाप, किसी इंसान का कान काट लेना पाप है कि नहीं है? प्रभु बाजू में है। हाँ, लेकिन देख लो सांसारिक प्रेम से इतना वशीभूत हो गया है, तलवार निकालकर कान काट दिया। बड़ी बड़ी ढींगे मारने वाला, प्रभु ये सब भाग जाए, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तेरे को, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे लिए प्राण दे दूंगा। परमेश्वर प्रिय लोगों, ये पतरस गेत्सेमनी बगीचे में क्या कर रहा था? गेत्सेमनी बगीचे में क्या कर रहा था जी? फूल तोड़ रहा था। हैं? गुलाब का क्या तोड़ रहा था? गेत्सेमनी बगीचे में क्या कर रहा था? सो रहा था। है पतरस, तू एक घड़ी भी नहीं जाग सकता मेरे साथ? एक घड़ी नहीं जाग सकता? एक घड़ी प्रार्थना नहीं कर सकता? मेरा सपोर्ट नहीं कर सकता? परमेश्वर प्रिय लोगों, आप जानते हैं ये कितने बार इंकार किया यीशु मसीह का? 3 बार। फिर भी परमेश्वर अपने बुलाहट से पीछे नहीं हटा। सबसे अच्छी बात मत्ती 26 के अंतिम वचन में पढ़ेंगे ना, जैसे मुर्ग ने भाग दिया, फूट फूट कर रोया, पश्चाताप किया। समझ में आ रहा है? उस भोर को, अति भोर को मेरे प्रियो, ये पतरस पश्चाताप किया। जब तीसरी बार इंकार किया यीशु मसीह का,
तुरंत मुर्ग ने बांक दिया और यीशु मसीह की बातें ऐसी याद आ गई। यीशु मसीह पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था। ये बोलता, नहीं प्रभु, मैं कभी मुकरने वाला नहीं हूं, तेरे लिए अपना जान दे दूंगा, गर्दन कटवा लूंगा। परमेश्वर प्रिय लोगों, पतरस की शुरुआत हुई, वो पश्चाताप किया। क्या किया? पश्चाताप। मैंने कहा ना, आत्मिक जागृति का पहला स्टेप है पश्चाताप। पतरस पश्चाताप किया, फूट फूट कर रोया। वो वास्तविक पश्चाताप था। यहां पर बहुत सारे लोगों को देखना, प्रभु भोज के समय रोते हैं फूट फूट कर। जैसी गेट से निकलते हैं गाली बकते हैं, जैसी गेट से निकलते हैं चुगली करते हैं। हाँ जी, घर पहुंचने के बाद फिर वही घोड़ा वही मैदान। ये रियल आंसू थे क्या? नहीं, मगरमच्छ के आंसू थे। परमेश्वर के लोगों, दिखावटी आंसू थे। लेकिन पतरस जो है वो सच्चा पश्चाताप किया। पहला कदम उसका था पश्चाताप। आपको मालूम है, यीशु मसीह जैसी देखा कि पतरस फुट फुट कर रो रहा है, उस पर तरस खाया। और जैसे नहमिया ने यरूशलेम की दीवार को कितने दिन में बनाया? कितने दिन के अंदर? उसी 52 दिन के अंदर में पतरस की जिंदगी बनाया। जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह की शान में। उसी 52 दिन के अंदर में पतरस की जिंदगी बनाया। परमेश्वर फिर लगो, समझ में आ रहा है? वो पहला दिन था जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उसी दोपहर में। दूसरा दिन, तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा। गिनते जाओ, ये 2 दिन निकल गए। यीशु मसीह के जी उठने से लेकर स्वर्गारोहण 40 दिन। कितना दिन हो गया? 2 और 40 42। और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से लेकर पेंतुकोस का दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, वो था 10वां दिन। 42 और 10 कितना हुआ? 52 दिन। 52 दिन के अंदर यीशु मसीह ने पतरस को बनाया, एक नया इंसान बनाया। परमेश्वर के लोगों, एक नया इंसान बनाया जिसकी जुबान पे कंट्रोल नहीं था। वो पतरस खुद पत्री लिख रहा है और बोलता है, यदि तुम अपने अच्छे दिन देखना चाहते हो ना, तो अपने जीभ को रोके रहो बुराई से। बड़ी बड़ी डींगे मारने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला ये पतरस मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जब इसके ऊपर उतरा, ये पूरी तरीके से परिवर्तित होकर एक नया पतरस बन गया। जोरदार ताली बजाएं यीशु मसीह के सामने। पतरस के अंदर में आत्मिक जागृति शुरू हुई, आत्मिक जागृति शुरू हुई। और 52 दिन के अंदर में वो एक परमेश्वर का शानदार सेवक बन गया, जो प्रथम शताब्दी की कलीसिया का न्यू था। मेरे प्रियो, दमदार व्यक्ति था वो। 52 दिन के अंदर में ये नहमिया की अगुवाई में यरूशलेम की टूटी हुई शहरपनाह को परमेश्वर ने बनाया। जले हुए फाटक यरूशलेम के, उनका निर्माण हो गया, पुनर्निर्माण। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताऊं, स्वर्ग का परमेश्वर, यदि आप पश्चाताप करेंगे, यदि आप पहला कदम बढ़ाएंगे ना, पश्चाताप के साथ बोलेंगे, प्रभु मुझको बनाइए, आत्मिक जागृति मेरे अंदर आने दीजिए, मैं आपको बताऊं, आपके कदम बढ़ाए बगैर कुछ होने वाला नहीं है। आप पश्चाताप करिए, अपना कदम आगे बढ़ाइए, खुदा को दिखाएं, खुदा आई एम रेडी, मैं तैयार हूं प्रभु बदलने के लिए, एक नया व्यक्ति बनने के लिए, एक नया व्यक्ति बनने के लिए, एक नया पुरुष, नया स्त्री बनने के लिए मैं तैयार हूं प्रभु। आपके स्वभाव को धारण करने के लिए तैयार हूं प्रभु। और अपने पापों से पश्चाताप करें। एक कदम आप बढ़ाइए मेरे प्रियो। उड़ाव पुत्र का पिता जैसे उसको देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, वो नहीं रुका, निकल गया घर से, दौड़ा और उसका आलिंगन किया, उसका चुंबन किया, आदेश दिया इसको शानदार जूतियां पहनाई जाए और अच्छे से अच्छा वस्त्र इसको पहनाया जाए, और अधिकार तुरंत दिया अंगूठी पहनाकर परमेश्वर के लोगों, और एक शानदार पार्टी भी हुआ। इतना आनंद मनाया पिता ने। हाँ मेरे प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपकी तरफ देख रहा है, उसकी आंखें निहार रही है कि कब हम पश्चाताप के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे, ताकि पहले हमारे अंदर जागृति आए, उसके बाद ये जागृति ये जागृति आग की तरह है। समझ में आ रहा है? ये आग की तरह है मेरे प्रियो, ये फैलते फैलते, इसकी लपटें फैलते फैलते एक दिन विश्व के छोर तक पहुंच जाएगी। बोले आमेन। हाँ मेरे प्रियो, अब और ज्यादा ढिठाई मत करो। सबके अंदर में कुछ ना कुछ है ही है। सेवा कर रहे हैं उनके अंदर भी है, नहीं कर रहे हैं उनके अंदर भी है, लीडर्स हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ है ही है, बजा रहे हैं उनके अंदर भी है, गाना गा रहे हैं उनके अंदर भी है, हाँ जी, प्रचार कर रहे हैं उनके अंदर भी है। परमेश्वर के लोगों, यस,
मुंह से पवित्रता की बात करना अलग बात है, पवित्र जिंदगी जीना दूसरी बात है। परमेश्वर के लोगों को सिखाना अलग बात है, खुद उसको जीना वो अलग बात है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए मैं कह रहा हूं, पूरी कलीसिया जहां से भी आप आए हैं, पहला कदम पश्चाताप के साथ। हाँ जी, यदि आपको आत्मिक जागृति नहीं चाहिए, आप अंगद पैर वैसी बने रहिए, जहां बैठे वहीं रहिए। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आत्मिक जागृति की शुरुआत आपसे हो, आपको पश्चाताप के साथ पहला कदम बढ़ाना होगा। हाँ जी, पतरस जरा सोच कर देखें, यीशु मसीह का 3 बार इंकार किया, 3 बार यीशु मसीह का इंकार किया। यीशु मसीह ने अपनी सेवा दी कि नहीं? फिर से उसको बोला क्या? नहीं, तेरी बुलाहट थी, अब खत्म हो गया, तू मेरे इंकार करता है? नहीं मेरे, वो फूट फूट कर रोया। यीशु मसीह चांस दिया, यीशु मसीह अवसर दिया। आपको पता है, पेंतुकोस के दिन में पवित्र आत्मा पाने वाले 120 लोग थे। प्रेरित 1:15 के अनुसार 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रतिज्ञात आत्मा का इंतजार कर रहे थे। और मालूम है आपको, जब प्रचार करने की बारी आई तो यही यीशु मसीह का 3 बार इंकार किया हुआ ये पतरस, इसी को मौका मिला, यही खड़ा हुआ 11 के साथ में और ये प्रचार करना प्रारंभ किया। यही पतरस जो बहुत ज्यादा तेज गुस्से वाला था, अति क्रोधी था मेरे प्रियो। यही पतरस जो बड़ी बड़ी जीभ से डींगे मारने वाला, यही पतरस प्रार्थना में सोने वाला। परमेश्वर के लोगों, यही पतरस जो यीशु मसीह की बातों को नो बोलने वाला। यीशु मसीह ने कहा, मैं तो उसे सच सच कहता हूं, आज ही रात को मुर्ग के बांग देने के पहले तो 3 बार मेरा इंकार करेगा। यीशु मसीह की बात को नकार देता। नहीं प्रभु, ऐसा हो नहीं सकता। परमेश्वर के लोगों, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को अन्य भाषा चिन्ह के साथ पाने के बाद परिवर्तित होकर एक नया व्यक्ति बन गया है, एक नया व्यक्ति। मेरे प्रियो, याद रखना, परमेश्वर अपने बुलाहट से पीछे नहीं हटता, परमेश्वर अपने बुलाहट में अटल है। परमेश्वर फिर लोगों, यस, इसलिए आप अपने बुलाहट के बारे में जरा सोचें, अपनी बुलाहट को आप पहचानिए। मेरे प्रियो, बहुत से यहाँ पर हैं जो लोग अपने बुलाहट के बारे में नहीं जानते। हाँ जी, हो सकता है 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, महीने भर पहले, साल भर पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले परमेश्वर ने आपको बड़ी बुलाहट दिया था, लेकिन आप योना की तरह पूरी तरीके से परिस्थितियों तले दब गए हैं। आप ऐसी परिस्थितियों में फंस गए मेरे प्रियो, जहां पर आप परिस्थितियों को दोषी ठहरा रहे हैं कि इस परिस्थिति के कारण मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं। परमेश्वर प्रियो, मैं आपको बताऊं, आप सेवा नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसी परिस्थिति में आप फंसे हैं। उन परिस्थितियों से परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपसे लगातार बात कर रहा है, फिर भी आपके पास सुनने के कान है नहीं, ना आपके कानों का खतना हुआ है, ना हृदय का खतना हुआ है। इसलिए आप ढीठ बने हुए हैं, ढीठ बने हुए। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जिनको पूर्णकालिक सेवा के लिए परमेश्वर ने बुलाहट दी है, लेकिन आप नहीं समझते, आप नहीं समझते। हाँ जी, और बहुत सारे लोग ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं, पूछिए मत। आप ऐसे लोगों को अपने काउंसलर बना रखे हैं, ऐसे लोगों से आप सलाह लेते हैं जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं है, परमेश्वर के वचन नहीं है, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण है नहीं, ना आत्मा से परिपूर्ण है। ऐसे लोगों से आप सलाह लेते हैं कि मैं क्या करूं। आप अपना दर्शन बताते हैं, स्वप्न बताते हैं, फिर भी उसके पास है, वो खुद सेवा करना ही है ना, आपको क्या सलाह देगा जी फुल टाइम सेवा करने का। मैं ऑटो ड्राइवर हूं, सपोज आप मेरे से पूछ रहे हो, अंकल ऐसा ऐसा मैं स्वप्न देखा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सेवा करना चाहिए, पूरा काम धंधा छोड़ के। अरे पागल हो गया क्या, चुपचाप काम कर। कहाँ कभी कभार कोई मिल जाएगा ना तो उसको सुना देना सुसमाचार। मैं यही सलाह दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं भुर भुर कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं, और दिन नरक में ही भुर भुर करते रहूंगा। तो परमेश्वर भी लोगों, आप कैसे लोगों से सलाह लेते हैं? आप किनसे सलाह लेते हैं? कौन है आपके सलाहकार? कौन है आपका काउंसलर? परमेश्वर भी लोगों, आप अच्छे व्यक्ति के पास जाएं, अच्छे प्रभु के दास के पास जाएं जो समझ रखते हैं, सिर्फ बुद्धि और ज्ञान और आत्मा नहीं, जिनके पास समझ है। ऐसे लोगों से, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, आपको सलाह लेनी चाहिए। और आपके पास अच्छे सलाहकार हैं, अपोस्टल मनोज एंड सीमा योगी। हाँ परमेश्वर भी लोगों, आप उनसे पूछिए। हाँ जी, आपसे परमेश्वर ने बात किया, चाहे मेरे द्वारा हो या आप जिस परिस्थिति में फंसे हैं,
उस परिस्थिति के द्वारा क्यों ना हो। हाँ जी, परमेश्वर को क्यों ऐसी परिस्थितियां पैदा करना पड़ता है, बताइए क्या कारण है? वो गूंगा है क्या? परमेश्वर गूंगा है? फिर वो कई बार बोला मुंह से, आप समझते ही नहीं हो। कई बार अपने दासों के द्वारा बात किया, आप सुनने को तैयार ही नहीं हो। अब परमेश्वर की अंतिम आशा, चलो ऐसी परिस्थितियों में इसको फंसाता हूं जहां पर ये आपे में आ जाए, जहां ये समझ जाए कि मेरी गलती के कारण ये परिस्थितियां पैदा हुई है। उस समय भी हम लोग एकदम से ढीठ बने हुए हैं, समझने को तैयार ही नहीं है। उल्टा परमेश्वर को दोष दे रहे हैं। कैसा परमेश्वर है? हर संडे आराधना करने जाता हूं, दशमांश बराबर देता हूं, धन्यवादी सभा में भी मैं भाग लेता हूं, 30 त्योहार में भी देता लेता हूं भाई, फिर ऐसी परिस्थितियां क्यों? इसका मतलब है परमेश्वर अच्छा नहीं है, परमेश्वर पक्षपाती है। बाकी लोग तो सब अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन मेरे ही कारण अन्याय क्यों हो रहा है? मेरे साथ क्यों, मेरे साथ अत्याचार कर रहा है? ऐसी बातें आपके दिमाग में आती है, लेकिन कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते आप कि मेरी गलती के कारण ये परिस्थितियां पैदा हुई है क्या? मेरी गलती के कारण ये परिस्थितियां पैदा। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको मेरे को सुधारने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बोले आमेन। कुछ भी कर सकता है, ऐसी परिस्थितियों को पैदा कर सकता है। युड़ाओं पुत्र जिस देश में गया ना, परमेश्वर उसको खींच लाने के लिए उस देश में अकाल भेज दिया। देख रहे हैं एक आत्मा की कीमत कितनी ज्यादा है। एक व्यक्ति को बचाने के लिए परमेश्वर ने उस देश में अकाल भेज दिया। परमेश्वर पे लोगों भूखे मर रहा है, करेगा क्या बेचारा? राजा जैसी जिंदगी थी, बाप के घर में था तो हाँ जी, वहां नौकरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती थी। खुद ये बयान कर रहा है? बढ़िया घी वाली रोटी खाया करता था, बढ़िया चिकन बिरयानी मटन बिरयानी खाया करता था परमेश्वर पे लोगों। लेकिन अब इसने क्या किया? पिता को छोड़कर चला गया, पिता की संगति से अलग हो गया, उसकी दुर्गति हो गई। एक आत्मा को बचाने के लिए, क्योंकि मरकुस 8:36 में यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? एक व्यक्ति को वापस खींच लाने के लिए अपने राज्य में, शैतान के राज्य से वापस लाने के लिए, पाप की गुलामी से बाहर लाने के लिए, अंधकार से ज्योति में लाने के लिए, मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। देख रहे हैं पूरे देश में अकाल भेज दिया, पूरे देश में। परमेश्वर पे लोगों, परमेश्वर हमें सुधारने के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है। हाँ जी, योना को निगलने के लिए परमेश्वर ने मगरमच्छ ठहराया था। हाँ जी, परमेश्वर के आदेशानुसार मगरमच्छ वहां पर था। अगर परमेश्वर के बगैर आदेश के मगरमच्छ योना को निकल जाता तो चंद मिनटों के अंदर में चबा जाता। हाँ जी, योना बचता ही नहीं, कोई चांस ही नहीं। परमेश्वर पे लोग, वो जैसे कब्र के अंदर में था। कब्र के अंदर जाने के बाद कोई बचता है क्या? है जिंदा कब्र खोद कर डाल दोगे तो भी मर ही जाएगा वो, है मर ही जाएगा परमेश्वर पे लोगों। लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपसे 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 सबसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। वो प्रेमी परमेश्वर है मेरे प्रियो। हमें बचाने के लिए जब वो अपनी जिंदगी दे दिया तो हमें फिर से पाप की दुनिया से बचाने के लिए, हमारे अंदर जागृति लाने के लिए, मेरे प्रियो, वो क्या नहीं कर सकता? आप बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर की दृष्टि, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जब सीधे से हम उनकी बात को नहीं मानते तो वो युक्तियां लगाता है और ऐसी परिस्थितियों को पैदा करता है, इस उम्मीद से कि शायद हम अब समझ जाएं, हम इस उम्मीद से परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में डालता है। योना मगरमच्छ के पेट में, योना को समझ में आ गया परमेश्वर पे लोगों, वो वहीं से पश्चाताप करता है योना। मैंने बताया ना, आत्मिक जागृति की शुरुआत कहां से होती है? पश्चाताप से होती है। बिना पश्चाताप के कोई जागृति नहीं। पश्चाताप ये अनिवार्य है परमेश्वर पे लोगों। अगर यहाँ बैठा हुआ मुझे सुन रहा, चाहे यूट्यूब में हो चाहे परमेश्वर भवन में हो, कोई भी व्यक्ति अगर इस गलतफहमी में होगा कि मैं पश्चाताप वाला पहला कदम नहीं बढ़ाऊंगा और मेरे अंदर आत्मिक जागृति आ जाएगी, कभी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। परमेश्वर पे लोगों, अय्यूब के अंदर आत्मिक जागृति थी। हाँ जी, इसीलिए बुराई से वो अलग रहता था। हाँ, परमेश्वर का भय मानता, सीधा व्यक्ति था अय्यूब, धर्मी था परमेश्वर पे लोगों। वो अपने परिवार की बहुत चिंता करता, अपने बच्चों के लिए
वो होम बलि चढ़ाया करता था मेरे प्रियो। कदाचित ये स्वर्ग राज्य से वंचित ना हो जाए, कदाचित ये पाप ना कर लिए हो। रात को भाइयों के यहाँ पार्टी मनाई है, पता नहीं क्या कर लिया वहां पर। अपने बच्चों के लिए अय्यूब होम बलियां चढ़ाता था मेरे प्रियो। और यही अय्यूब, इसकी जागृति बढ़ते बढ़ते जब 42 अध्याय के 10 वचन में आप पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक में, वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है। बोले हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर के लोगों, आप जब जागृत होंगे ना, सबसे पहले आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके पूरे उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप निश्चिंत नहीं रहेंगे, निश्चिंत नहीं रहेंगे। वो योना, वो जहाज के निचले भाग में निश्चिंत होकर सो रहा था, ऐसा निश्चित आप नहीं रहेंगे। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह मैं रायपुर में कह रहा था, योना जहाज के निचले भाग में सो रहा था, उसका सोना अलग है, लेकिन पतरस जेल खाने में सो रहा था, उसका सोना अलग कारण से है। पतरस सताया जा रहा था परमेश्वर के लोगों, और ये इसलिए सोया हुआ था कि ये परमेश्वर से भाग रहा था, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके ये तर्शीश को भाग रहा था मेरे प्रियो। ये योना सोया हुआ अलग है, वो पतरस अलग है मेरे प्रियो। वो पतरस जो सोया हुआ है वो अलग है, वो सेवा के कारण सताया गया, जेल खाने में डाल दिया गया, लेकिन चूंकि स्वर्ग के परमेश्वर पे भरोसा करता है कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं वही मुझे छुटकारा दे सकता है। हाँ जी, उसको कोई जमानत की जरूरत नहीं है। अभी एक पादरी अंदर हो गया तो अरे बाप रे, 100 पादरी वहां चील टाइप का घूमते रहते हैं, इसका जमानत कराना है, ये कराना। वो इतनी राजनीति चल रही है मसीह समाज में जिसका कोई हद नहीं है, फुल राजनीति चल रही है परमेश्वर के लोगों। लेकिन उस समय जो परमेश्वर के दास लोग अंदर हो जाते थे ना, सेवा करने के कारण सताए जाते थे, परमेश्वर अपने दूत को भेजता था। हालेलुया। पतरस को बाहर लेकर आया दूत परमेश्वर के लोगों। यस, पौलुस और सिलास भी जेल में थे। आप जानते हैं जब ये लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, वो जेल पूरा न्यूज़ सहित हिल गया। परमेश्वर के लोगों, बड़े बड़े आश्चर्य अद्भुत काम स्वर्ग का परमेश्वर करता था। पहले के सेवक लोग अलग थे, अब के सेवक अलग हैं। परमेश्वर प्रियो, परमेश्वर अपने याजकों को फटकार लगाता है, बोलता है मैंने तो तुमसे कुछ बोला नहीं, और पब्लिक में जाके बोलते हो कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। किसने बोला रे तेरे को, किसने अधिकार दिया? तुम मेरे नाम से कह रहा है, झूठी भविष्यवाणियां करते हो। आज के सेवकों को परमेश्वर लताड़ता है। परमेश्वर के लोगों, हाँ जी, हमको सेवा करना है। याद रखें, मैं आप सबको हमेशा उत्साहित करता हूं, सबके सब प्रभु की सेवा में आ जाएं, लेकिन याद रखना मेरे प्रियो, स्वार्थ से नहीं, पेट भरने के लिए नहीं, परिवार चलाने के लिए नहीं। ये बात अलग है। जब आप ईमानदारी से सेवा करोगे, परमेश्वर आपको इतना धन देगा कि वो धन ओवरफ्लो होगा। हाँ जी, उस धन के द्वारा आप अनेकों भलाई के काम करेंगे मेरे प्रियो। आपको जरूरत से ज्यादा परमेश्वर धन देगा, उत्तम उत्तम पदार्थों से परमेश्वर आपको तृप्त करेगा मेरे प्रियो। इसलिए सेवा करना है, बोझ के साथ करना है। हाँ जी, स्वार्थ से प्रेरित होकर आपको सेवा नहीं करना है। हाँ मेरे प्रियो, आज दुनिया में इतने सारे लोग सेवा कर रहे हैं। वो जो 18 पॉइंट आप प्रार्थना करते हैं ना, जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, उसमें से ईमानदार सेवकों के लिए, ईमानदार मजदूरों के लिए प्रार्थना करना। हाँ जी, मैंने वहां पर ईमानदार शब्द लगाया है, ईमानदार शब्द। यदि हम ईमानदारी सेवा करें ना, तो हमें किसी भली वस्तु की कभी घटी नहीं होगी। वही हमें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, हरी हरी चराइयों में बिठाएगा और सुखदायक जल के झरने के पास ले जाएगा मेरे प्रियो। इतने ही नहीं, वो हमारे सिर पर ऐसा तेल मलेगा कि कहेंगे हम कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आत्मिक जागृति जब आती है मेरे प्रियो, आपसी एकता बढ़ती है। हाँ जी, आपसी समझ बढ़ती है, मेल मिलाप बढ़ता है, परमेश्वर का प्रेम बढ़ता है। प्रथम शताब्दी में ऐसी जागृति थी कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, सब कुछ पार्टनरशिप का था, सब कुछ साझे का था। परमेश्वर के लोगों, सब कुछ साझे का था। आत्मिक जागृति आएगी तब समानता की आप बात करेंगे मेरे प्रियो। यस, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, हम सब आपस में भाई भाई और बहन बहन, एक ही परिवार के हम लोग हैं, एक ही पिता के हम लोग संतान हैं। हाँ मेरे प्रियो, क्या आप नहीं चाहते कि आत्मिक जागृति की शुरुआत आपके अंदर से हो?
अगर आप चाहते हैं कि आत्मिक जागृति की शुरुआत आपसे हो, आपको आज पूर्ण रीति से समर्पित होना पड़ेगा, फुल्ली आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बता दूं कि और हमारे पास कितना समय शेष है किसी को पता नहीं है। कब तक हम जिंदा रहेंगे किसी को मालूम है क्या? किसी को नहीं मालूम। आज ही का दिन ही मेरे पास है, ये धन्यवादी सभा आज का दिन ही मेरे लिए अंतिम है, ये सोचकर मेरे प्रियो पूरी तरीके से आप समर्पित हो जाएं, पूरी तरीके से समर्पित हो जाएं। वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। पहला कदम बढ़ाएं, पश्चाताप करें। वो परमेश्वर जिसने योना को 3 दिन में तैयार किया, जिसने पतरस को 52 दिन के अंदर में तैयार किया, वैसे उसने शाऊल को भी 3 दिन में तैयार किया। परमेश्वर के लोग, 3 दिन में शाऊल तैयार हुआ। हाँ जी, 3 दिन का उपवास किया उसने। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास हनन्याह को दर्शन दिया, शाऊल का एड्रेस बताया, तू जा उसके पास। वो जैसे गया, उसके सिर में हाथ रखा, उसकी आंख के छिलके उतर गए और लिखा हुआ है, शाऊल पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। हाँ जी, पवित्र आत्मा से परिपूर्णता जब होती है तो आप बन जाते हैं, आप नया बन जाते हैं। समझ में आया? आपकी कमियां दूर हो जाती है। शाऊल तैयार हुआ 3 दिन के अंदर। कुछ दिन दमिश्क में जो चेले थे उनके साथ संगति किया, उसके बाद तुरंत आराधनालय में वो प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। सिर्फ 3 दिन के अंदर शाऊल को यीशु मसीह ने परिवर्तित किया, शाऊल को तैयार किया पौलुस के रूप में। परमेश्वर के लोगों, यस, शाऊल के अंदर में भी जो जागृति आई वो पश्चाताप के द्वारा आया। हाँ जी, जिस यीशु को वो लात मारता था, जिस यीशु के लोगों को सताता था, मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह से मुलाकात हुई, सबसे पहला शब्द उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? मतलब उसने भीतर ही भीतर पश्चाताप कर लिया। हाँ, भीतर ही भीतर पश्चाताप कर लिया। अरे सच्चे प्रभु को मैं सताता था। यीशु मसीह ने बोला उससे, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। हाँ मेरे प्रियो, आत्मिक जागृति का पहला कदम है पश्चाताप। यदि आप आत्मिक जागृति चाहते हैं पूरे विश्व के अंदर में, उसकी शुरुआत होगी आप ही से, उसकी शुरुआत आप ही से होगी। आप तैयार हैं या नहीं? परमेश्वर जबरदस्ती आपके अंदर आत्मिक जागृति नहीं भेजेगा, आपके अंदर चिंगारी वो नहीं डालेगा। मेरे प्रियो, आप तैयार हैं क्या? तैयार हैं तो पश्चाताप आपको करना पड़ेगा, आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा और खुदा से कहना पड़ेगा, खुदा मेरे अंदर आत्मिक जागृति भेजिए, प्रभु मेरे अंदर आत्मिक जागृति भेजिए। हाँ परमेश्वर के लोगों, ये शाऊल आप जानते हैं परमेश्वर ने उसको बड़ी बुलाहट दी थी, क्योंकि वो अन्य जातियों में और राजाओं के सामने और इस्राएलियों के सामने यीशु मसीह कहते हैं, मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। लेकिन क्या ये प्रेत पौलुस जब शाऊल था, उसको पता था क्या उसकी बुलाहट क्या है? लोग सोच सकते थे क्या? देखने वाले लोग उसी के कारण तितर बितर हो गए, लोग उसी के कारण तितर बितर हो गए परमेश्वर के लोगों, क्योंकि घरों में घुसता, लोगों को घसीट घसीट कर मारता, अब जेल खाने में बंद कर देता। कोई भी नहीं कह सकता कि शाऊल कल का पौलुस होगा। विश्व में इसके द्वारा बड़ी जागृति आएगी। 1 नहीं 2 नहीं 3 मिशनरी यात्राएं करेगा, कोई भी विश्वास नहीं करता। यहूदी धर्म का पागल था मेरे प्रियो, बहुत उतावला था ये शाऊल, लेकिन अब यीशु मसीह ने पकड़ लिया, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई, पूरी जिंदगी। है मेरे प्रियो, परमेश्वर वैसे आप में से कितने लोगों को इस्तेमाल करेगा अंतरराष्ट्रीय जागृति लाने के लिए अभी पता नहीं है, लेकिन जरूरत किस बात की है? पश्चाताप करने की। हाँ जी, पश्चाताप करें, प्रभु से माफी मांगे। हाँ जी, जो भी हमारे अंदर यीशु मसीह के स्वभाव के विपरीत में है उसको खत्म करना है पूरी तरीके से। यीशु मसीह के स्वभाव को देखें, उसका स्वभाव कैसा था, अपने स्वभाव से उसकी तुलना करें। हाँ जी, और उस विषय में पश्चाताप करें। प्रभु आपका स्वभाव ऐसा, आप नम्र दीन थे, मैं घमंडी हूं प्रभु। आप पवित्र थे, मैं पापी हूं प्रभु। सच में आप आज्ञाकारी थे, मैं अनाज्ञाकारी हूं प्रभु। आप सहनशील थे, मैं असहनशील हूं प्रभु। आपने लोगों की गालियां सुनकर, धमकी सुनकर आपने मुंह नहीं खोला,
और मैं जब सुनता हूं तो मैं उल्टा उनको धमकाता हूं, प्रभु 9 बोलता तो मैं 10 बोलता हूं, वो 19 बोलता तो मैं 20 बोलता हूं, प्रभु मुझको क्षमा करिए। यीशु मसीह के स्वभाव से अपने स्वभाव को आप तुलना करें, आपको समझ में आ जाएगा आपके जीवन में गलती है कि नहीं, आपको पश्चाताप की जरूरत है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। हाँ परमेश्वर के लोग, आपको पता चल जाएगा कि आपको पश्चाताप करना है कि नहीं करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आत्मिक जागृति चाहते हैं तो पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा और उसका नाम है पश्चाताप। हाँ जी, यदि आप पूरे विश्व में यीशु मसीह का डंका पीटना चाहते हैं, अगर पूरे विश्व के अंदर में आप यीशु मसीह का नाम फैलाना चाहते हैं, सुसमाचार फैलाना चाहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य को आप इस पृथ्वी पर लाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। हाँ जी, मत कहिए कि मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है। हाँ जी, कोई जरूरी नहीं है। मैं तो जो कलीसिया में लगातार संगति करते हैं ना, मैं कभी भी इस गलत फहमी में नहीं रहता हूं कि ये पवित्र जीवन है, कभी भी इस गलत फहमी में नहीं रहता हूं। हाँ, मेरे आत्मिक पिता जो विश्वविख्यात थे लेकिन बहुत बुजुर्ग हो गए थे, जो 2 संडे गायब हुआ वो सोचते थे कि ये पाप में फंस गया है। जो लगातार आ रहा है, भले वो सोमवार से शनिवार तक व्यभिचार करता रहे, संडे को आके सामने बैठ जाए तो सोचते थे बड़ा पवित्र है। मैं वैसा पास्टर नहीं हूं, क्योंकि मेरी उम्र अभी कम है, अभी मात्र 56 चल रहा है और मेरे पास सोचने समझने की शक्ति है। और मैं लोगों के जीवनों को रीड करते करते और बहुत कुछ अपनी जिंदगी को देखते हुए अपने अनुभव से भी मैं समझता हूं कि लोग कलीसिया में आते हैं वो कैसे कैसे रहते हैं, कौन कौन सा चोला पहन के आते हैं, मैं जानता हूं परमेश्वर फिर लोगों। इसलिए कम से कम मैं नहीं भरमता। इसलिए प्लीज आज आप पूरे खुले रूप में खुदा के सामने रहें। आप खुदा का धन्यवाद करने के लिए आए हैं, धन्यवादी पर्व। साल भर परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा है, जिंदों की जमीन में आप हैं। हाँ जी, लोगों को देखो एक्सीडेंट के द्वारा चले गए, कई हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। हाँ जी, उनका समय भी इतना जाया हो रहा, पूरे परिवार का पूछिए मत। लेकिन खुदा का धन्यवाद, मैं और आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर के बहुने वचन सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। खुदा का धन्यवाद करने के लिए हम आए हैं मेरे प्रियो। सिर्फ इतना मात्र काफी नहीं है, हमें पश्चाताप करना होगा। पहला कदम हमको आगे बढ़ाना होगा यदि हम लोग चाहते हैं कि विश्व जागृति में हमारा कुछ भाग हो। मेरी बात को सुनिए, इस कलीसिया में बहुत से लोग विश्व जागृति में भागी होंगे, उनका हिस्सा होगा, लेकिन आपका व्यक्तिगत हिस्सा क्या होगा, आपका व्यक्तिगत भाग क्या होगा? परमेश्वर के लोगों, पढ़े एक वचन को, फिर तो काम 8 अध्याय 21 वचन। हाँ, इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग है। कहीं ऐसा तो नहीं बोलेगा परमेश्वर? अरे शमौन जादूगर से बोल रहे हैं लोग, पतरस यूहन्ना, समझ में है? पतरस और यूहन्ना शमौन जादूगर से कह रहे हैं, जो पानी का बपतिस्मा ले लिया था, फिलिप्पुस के साथ ही रह रहा था। लेकिन जब देखा ना पतरस यूहन्ना लोगों के सिर पे हाथ रखे, पवित्र आत्मा पा लिया, तो पैसे लेके आ गया उसके पास। बोलता है अधिकार मुझे भी दे दो, जिसके सिर पर हाथ रखो वो पवित्र आत्मा पाए। बिजनेस करना चाहता था, गलत तरीके से पैसा अर्जित करने की लालच। परमेश्वर पे लोगों, वो कहते इस भाग में न तेरा हिस्सा है ना कोई भाग है। आत्मिक जागृति आएगी पूरी दुनिया के अंदर में, कहीं परमेश्वर के मुंह से ऐसे शब्दों को हमें सुनना तो नहीं पड़ेगा कि आत्मिक जागृति आई है मेरे बच्चे, लेकिन इसमें तेरा कोई हिस्सा और भाग नहीं है। मतलब तेरे से बड़ा अभागा दुनिया में और कोई नहीं है। कहीं ये तो नहीं कहेगा परमेश्वर। परमेश्वर लोगों, जब आत्मिक जागृति आती है ना, सदाओं के समय में भी लोग सुसमाचार सुनाते भी फिरते हैं। फिर तो काम 8 अध्याय 4 वचन गणसा, जो तितर बितर हो गए थे वो सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। अभी कहां छत्तीसगढ़ में वैसा सताव है जी। एक आध कांड हो गया वहां पर कोरबा में, रायगढ़ में हो गया, बस वीडियो देख देख कर घर में दुबक रहे हैं, घुस रहे हैं। अरे बाप रे, नहीं मेरे प्रियो, इसका मतलब आपके अंदर जागृति नहीं है, आपके अंदर जागृति नहीं है। परमेश्वर फिर लोगों, आज से कई साल पहले जब मसीहों को बहुत सताया जा रहा था, एक सज्जन को, पढ़े लिखे सज्जन को मैंने खुलकर सुसमाचार सुनाया। अब मैंने पूछा कि आपको धर्म परिवर्तन हो गया है क्या? बोलता नहीं हुआ। मैंने कहा बाहर में क्यों चिल्ला रहे हैं लोग? भाई यही बात मैं लोगों को कहता हूं तो लोग बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन करवा रहा है।
परमेश्वर के लोगों, आत्मिक जागृति जब आपके अंदर आ जाएगी ना, तो आपके अंदर पूरी तरीके से भय खत्म हो जाएगा। बोले आमेन। दिखावटी जागृति, मैं बोला ना, मगरमच्छ के आंसू, डरोगे। हाँ जी, कई मेरी सभाओं में जब मंत्रीगण बैठे रहते हैं, एमपी एमएलए बैठे रहते हैं ना, तो मैं स्टेज से उतर के उनके पास जाता हूँ और फुल गॉस्पेल यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। पूछता हूँ कि सर, आपका धर्म परिवर्तन हुआ क्या? बोले नहीं। मैंने कहा, बाहर में क्यों चिल्ला रहे हैं? बाहर में क्यों चिल्ला रहे हैं? भाई मैंने आपको बताया, आपने सुना, आपकी इच्छा होगी तो यीशु को मानोगे, नहीं तो नहीं मानोगे। और साथ में ही बोलते हैं इसको भी यूट्यूब में चढ़ाओ। परमेश्वर प्रियो, हमको डरने की जरूरत नहीं है। जब आत्मिक जागृति आएगी ना, आप किसी से नहीं डरोगे। बोले आमेन। किसी से नहीं डरोगे। जब आत्मिक जागृति आपके अंदर में आएगी, आप इससे भी अपने आप को जांच सकते हैं। अगर आपके अंदर लोगों का भय है, शत्रुओं का भय है, ये सेना और वो सेना का भय है, परमेश्वर प्रियो, आप समझ जाएं कि आपके अंदर आत्मिक जागृति नहीं है। जिसके अंदर आत्मिक जागृति होती है ना, वो मरने के लिए तैयार रहता है। शड्रक, मेशक, अबेदनगो के अंदर आत्मिक जागृति थी। आग के भट्टे में जाने को तैयार थे और फेंक दिए गए आग के भट्टे में। क्या हुआ? मर गए? नहीं मेरे प्रियो। दानियल के अंदर में आत्मिक जागृति थी। परमेश्वर प्रियो लोगों, जिनके अंदर आत्मिक जागृति होती है ना, वो जो ठान लेते हैं वो ठान लिए। जो ठान लिया सो ठान लिया। हमारे कैशियर दुर्गेश अभी बीच में उन्होंने गवाही दी। उन्होंने कहा कि अब मैं बहुत इधर उधर हो गया, अब मैं ठान लिया प्रभु की सेवा करूंगा, मतलब करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, दानियल ने ठान लिया। आज आप ठान लीजिए, मैं पश्चाताप करूंगा, खुदा मेरे अंदर आत्मिक जागृति भेजेगा और इसी जागृति में मैं बना रहूंगा और बढ़ता जाऊंगा। और मेरे अंदर से जागृति बढ़ते बढ़ते फैलते फैलते विश्व की छोर तक जाएगी। बोले आमेन। जब तक मैं सांस नहीं लूंगा, जब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। हाँ जी, जब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा, जब तक कि पूरे विश्व के अंदर में मैं आत्मिक जागृति को ना देख लूं। नींद में भारी आत्मिक जागृति आई मेरे प्रियो। क्या राजा, क्या गरीब, क्या जवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या शादीशुदा, क्या कुमारे लोग, सबके सब कुमार्ग से फिरना प्रारंभ किए। हाँ जी, इसको बोलते हैं आत्मिक जागृति। परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग का परमेश्वर पूरे विश्व में आत्मिक जागृति भेजना चाहता है, क्योंकि उसके बेटे यीशु मसीह का बादलों पर आना अति शीघ्र होने वाला है। समय थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा समय रह गया, काम बहुत बचा हुआ है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सबके सब यीशु मसीह की सेवा करें। है मेरे प्रियो, यीशु मसीह की सेवा में आप सब आ जाए मेरे प्रियो। लोग नाश हो रहे हैं। हाँ जी, आप जैसे हैं, जैसी परिस्थिति में हो सकता है आज आपकी स्थिति बहुत खराब हो, उड़ाव पुत्र जैसी स्थिति आपकी हो सकती है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपके अंदर अभी आत्मिक जागृति भेजेगा। यस, आपको पूरी तरीके से छुटकारा देगा मेरे प्रियो, और आपको अपना एक सेवक के रूप में वो तैयार करेगा। जिसने शाऊल को बनाया मेरे प्रियो, पतरस को 52 दिन में बनाया, शाऊल को 3 दिन में बनाया, योना को 3 दिन में बनाया। परमेश्वर के लोगों, वही महान परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु है। हाँ जी, अति करुणामय है, वो करुणा निधान परमेश्वर है। हमारी बुरी परिस्थितियों को देखकर वो खुश नहीं होता। हाँ मेरे प्रियो, आत्मिक जागृति वो भेजना चाहता है। वो बता दूं, जिसके अंदर आत्मिक जागृति होती है ना, उसके अंदर आनंद होता है प्रभु का। जिसके अंदर आत्मिक जागृति बनी रहती है, उसके अंदर में शांति रहती है। आज आपके परिवारों में शांति है क्या? अगर नहीं है तो समझ जाए कि आपके परिवार में आत्मिक जागृति की कमी है। चर्च आना अलग बात है, बाइबल पढ़ना अलग बात है, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना भी अलग बात है। लेकिन मेरा सवाल कि आपके अंदर आत्मिक जागृति है, आपके परिवारों में आत्मिक जागृति है मेरे प्रियो? अगर आपका जवाब नहीं में है तो बस एक ही तरीका है, वो है पश्चाताप। पश्चाताप करें, इस समय पश्चाताप करें, स्वर्ग के परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करें। हाँ जी, और अपनी बड़ी बुलाहट को समझें, अपनी बड़ी बुलाहट को आप पहचानिए मेरे प्रियो। हाँ जी, योना समझ नहीं रहा था कितना बड़ा काम परमेश्वर उसे देने वाला था। पतरस समझ नहीं रहा था परमेश्वर के लोगों, अगर पतरस पश्चाताप नहीं करता तो पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा पाने के बाद वो प्रचार करता और 3000 लोग पानी में बुड़ जाते। बताएं, 3000 लोगों को उद्धार हो जाता? नहीं होता परमेश्वर के लोगों। इसलिए प्लीज समझिए,
अगर शाऊल पश्चाताप नहीं किया होता यीशु मसीह से एनकाउंटर होने के बाद, तो क्या 3-3 मिशनरी यात्राएं करता? क्या अन्य जातियों के सामने, राजाओं के सामने और इस्राएलियों के सामने यीशु मसीह का नाम वो प्रकट कर पाता क्या? नहीं मेरे प्रियो, पश्चाताप करेंगे सेवा के अवसर मिलेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे सेवा के कोई अवसर नहीं है। पश्चाताप करें, आगे बढ़ें। आत्मिक जागृति का पहला स्टेप है पश्चाताप। हाँ मेरे प्रियो, आइए अपने अपने स्थानों में थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। थोड़ी देर पश्चाताप करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्रियो। थोड़ी देर हम पश्चाताप करेंगे।